तलवारबाजी में जबरदस्त सुधार आया। अब एबे को दिखने लगा था कि एडमंड उससे भी बढ़िया तलवारबाज बन चुका है। एक शाम बातचीत के दौरान एडमंड को पता चला कि एबे पहले स्टेडियाज नाम के एक बहुत ही अमीर परिवार के लिए काम करता था। उसके मालिक ने बहुत दौलत कमाई थी और अब नेपोलियन ने एबे को इसी खजाने की जानकारी हासिल करने के लिए कैद करवा रखा है। ये सुनकर एडमंड को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो भी नेपोलियन के धोखे की वजह से ही अंदर बंद है। दिन पर दिन सुरंग की खुदाई उन्हें आजादी के और करीब ले जा रही थी। एक दिन उन्हें सुरंग की जमीन में पौधों की जड़ें दिखने लगी, जिससे एबे ने हिसाब लगाया कि वो दोनों बाहर निकलने के काफी करीब हैं। ये बात जानकर दोनों की खुशी का ठिकाना ही नहीं था, लेकिन जल्द ही कुछ ऐसा हुआ कि उनकी खुशी मिट्टी में मिल गई। सुरंग तेजी से हिलने लगी और फिर जोरदार आवाज के साथ बहुत सारे पत्थर और मिट्टी उनके ऊपर गिर पड़े, जिनके नीचे एबे दब गया। घबराकर एडमंड ने तुरंत पत्थर हटाए और एबे को बाहर निकाला। दरअसल उन्होंने गलत दिशा में खुदाई कर दी थी। सुरंग की खुदाई में उनसे जरूर कुछ गलती हुई थी, क्योंकि ऊपर से खाने वाला डब्बा भी नीचे गिर गया था। एक बहुत भारी पत्थर एबे की छाती पर गिरने की वजह से वो गंभीर रूप से घायल था। अपने फेफड़ों में चोट आने की वजह से किसी भी वक्त उसकी जान जा सकती थी। अपने आखिरी लम्हों में एबे ने कमजोर आवाज के साथ एडमंड को बताया कि कमरे में एक पत्थर के नीचे एक किताब मिलेगी। उस किताब के भी नीचे कुछ छुपा हुआ है। एडमंड को वहाँ से उसी खजाने का नक्शा मिला, जिसके चक्कर में एबे यहाँ कारागार में बंद था। नक्शे को देखकर एडमंड बहुत चक्कर रह गया। एबे ने उससे वादा किया कि वो इस दौलत का इस्तेमाल हमेशा अच्छाई के लिए करेगा और गलत कामों से जितना हो सके दूर रहेगा। एडमंड ने वादा किया, जिसके थोड़ी देर बाद ही एबे की मौत हो गई। एडमंड की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो दोबारा से अकेला हो गया। तभी गार्ड खाना देने आया तो एडमंड दीवार के पीछे छुप गया। गार्ड ने आवाज भी लगाई, पर कोई जवाब नहीं मिला। जब वो चेक करने अंदर आया और उसने एबे की लाश देखी, तो वो घबराकर अपने सीनियर्स को रिपोर्ट करने चला गया। एडवर्ड ने तेजी से सुरंग का मुंह छुपाया और वापस चला गया। कुछ देर बाद